आज आपको बताएंगे वे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से लक्ष्मी विलास बैंक डूबने की कगार पर पहुंच गया है। तो बने रहिए शानदार वीडियो के अंत तक। बीते कई सालों में जितने भी बैंक डूबे हैं उनकी फहरिस्त में अब लक्ष्मी विलास बैंक का नाम भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। लगभग 94 साल पुराना यह बैंक करीब 80 से ज़्यादा वर्षों तक सही चलता रहा, लेकिन बीते एक दशक से इसकी समस्याएं शुरू हो गईं। इस एक दशक में बैंक ने 5 सीईओ देखे और कोई भी सीईओ 2 या 3 साल से ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सका। इसके अलावा इसकी दूसरी समस्या यह रही कि बैंक ने अपनी आर्थिक हैसियत से काफ़ी ज़्यादा लोन बांट दिए। बैंक ने बड़ी संख्या में मिड साइज कंपनियों को कारपोरेट लोन भी बांट दिए। कारपोरेट लोन बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा लिए गए लोन को कहा जाता है, जिनके फंसने पर बैंक का संभलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक के 6वें हिस्से के बराबर इस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल जैसे 1 दर्जन सेक्टर्स को बड़े पैमाने पर लोन बांट दिए थे। इन कारपोरेट लोन के चलते ही बैंक की पतन की शुरुआत हुई थी। यस बैंक की असफलता की बात करें तो उसे भी रिस्की सेक्टर को बड़े पैमाने पर लोन बांटने के चलते ही संकट का सामना करना पड़ा था। इस साउथ इंडियन बैंक में 2007 से 2010 के दौरान बीएस रेड्डी सीईओ थे। यह वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का था। उस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर का तेजी से उभार हो रहा था। लक्ष्मी विलास बैंक ने भी इन सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर अपना दांव लगा दिया और यह ध्यान नहीं दिया कि कितनी पूंजी के लोन देना उसकी सेहत के लिहाज से ठीक रहेगा। फिर अर्थव्यवस्था में जब मंदी का दौर आया तो बैंक की पूंजी फंसती दिखी और यही उसके डूबने का मेन रीजन बन गया। दरअसल बैंकिंग सेक्टर में लोन के बिजनेस की बात करें तो कॉरपोरेट ऋण आसान टारगेट होता है, जबकि रिटेल लोन के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलती है। ऐसे में बैंक ने तेज ग्रोथ पाने के लिए कॉरपोरेट लोन का रुख करते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होती है। 2007 से 2010 के दौरान बैंक की लोन बुक का अमाउंट लगभग दोगुना होते हुए 3,612 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,277 करोड़ रुपये हो गया। रेड्डी के बाद आर सोमासुंदरम ने बैंक की कमान संभाली थी, लेकिन वह भी 2 साल तक ही रहे और नवंबर 2012 में रिजाइन कर दिया। सोमासुंदरम के पास हिंदुस्तानी लीवर और विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड में काम करने का काफ़ी ज़्यादा अनुभव था, लेकिन वह दौर चुनौतीपूर्ण भी था। दरअसल अर्थव्यवस्था 2008 की मंदी के दौर से गुजरने की कोशिशों में जुटी थी। एक तरफ अर्थव्यवस्था में पहले जैसी स्थिति नहीं थी तो दूसरी ओर बैंक ने लोन में और इजाफा कर लिया। मार्च 2010 में बैंक की लोन बुक का अमाउंट 6,277 करोड़ रुपए था, लेकिन मार्च 2013 में यह बढ़कर 11,702 करोड़ रुपए हो गया। इसमें भी सबसे ज़्यादा लोन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को दिया गया था। 2010 में इस सेक्टर के पास 588 करोड़ रुपए का लोन था, जो मार्च 2013 में बढ़कर 1,059 करोड़ रुपए का हो गया। इसके अलावा बैंक ने फार्मा, मेटल्स, ट्रेडिंग, इंजीनियरिंग और सीमेंट कंपनियों को भी जमकर लोन दिया। यही वजह थी कि बैंक लगातार एनपीए के संकट में घिरता गया और फंडिंग कमजोर होने के चलते डूबने की स्थिति में पहुंच गया।